अमीषा एक बार अपने परिवार के साथ ट्रेन में कहीं जा रही थी। तभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई और 1 घंटे तक उसी स्टेशन पर रुकी रही। बहुत से पैसेंजर ट्रेन के नीचे उतरे हुए थे। तब अमीषा के पिता ट्रेन से नीचे उतरे और किसी से पूछा कि गाड़ी क्यों रुकी है। तब किसी ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। अब पता नहीं कब तक ये ट्रेन चलेगी, एक यात्री ने कहा। अमीषा के पूछने पर उसके पिता ने उसको बताया कि ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया है। अमीषा के पिता ने अपनी बेटी को पूरी आजादी दे रखी थी। वो किसी भी बात के लिए उसको रोकते या टोकते नहीं थे। अमीषा वही पास में बैठे कुछ लड़कियों की बातें सुन रही थी जो कि भागकर शादी करने के बारे में कह रही थी। तब अमीषा उनके पास चली गई। अमीषा ने उनमें से एक लड़की को पूछा, मैंने सुना कि तुम भागकर शादी करना चाहती हो। तब एक लड़की जिसका नाम सुप्रिया था बोली, तुमको इससे क्या लेना देना। तब अमीषा बोली, यार ट्रेन में वैसे भी सफर नहीं कट रहा था और अब तो पता नहीं कब तक ट्रेन चलेगी। तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी सुनूंगी, लेकिन नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वही साथ के कोच में एक लड़का जिसका नाम सत्यम था, वो ये सब बातें सुन रहा था। वो भी वहां आ गया। अब ये कौन है, सुप्रिया बोली। सत्यम ने कहा, मैं सत्यम, और आपका नाम? वो अमीषा की तरफ देखकर बोला। अमीषा ने कहा, मेरा नाम अमीषा है, और सभी ने अपना नाम बताया क्योंकि सत्यम दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसको देखकर सुप्रिया तो उसको दिल ही दे बैठी थी। लेकिन सत्यम की नज़र अमीषा पर ही थी क्योंकि अमीषा भी किसी से कम नहीं थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने खुले बाल उसकी खूबसूरती को जैसे 4 चांद ही लगा रहे थे। अमीषा भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। तब सुप्रिया ने सत्यम से पूछा, क्या तुम भी किसी से प्यार करते हो? सत्यम ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे लव स्टोरीज पसंद है। तब सुप्रिया ने मन में कहा कि तो फिर मेरा रास्ता साफ है। सत्यम ने कहा, तो अपनी लव स्टोरी सुना रही हो या नहीं? तब वो लड़की जो कि भागकर शादी किया था वो बोली, हमारी कहानी की शुरुआत बीच पर हुई, जहां पर हम दोनों पहली बार मिले थे। सामने से एक लड़का मुझसे टकराया, हम दोनों नीचे गिर गए। तभी एक लड़की भी वहां पर आई और मुझे और उस लड़के को उठाया और मुझसे माफी मांगकर कहा कि आई एम सॉरी, मेरा भाई आलोक मुझे तंग कर रहा था, इसलिए मैं उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी और वो भागते हुए आपसे टकरा गया। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं और मेरा भाई भी ऐसा ही करते हैं। हम तीनों ही कुछ देर में दोस्त बन गए। फिर वहां पर हम तीनों ने बहुत ही एंजॉय किया। अगले दिन मुझे आलोक का फोन आया, उसने कहा, क्या आज तुम फ्री हो? मैंने कहा हाँ। आलोक ने मुझे कॉफी पर बुलाया। इसी तरह आए दिन हम मिलने लगे। आलोक और मैं बहुत क्लोज आने लगे। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे प्रपोज कर ही दिया। मैं भी उसको पसंद करती थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन मैंने उसको कहा, मेरी एक इच्छा है। आलोक ने कहा, क्या? मैंने कहा, मेरी ये इच्छा बहुत ही अजीब है, ये मेरा सपना भी है। तब आलोक ने कहा कि बोलो तो सही। तब मैंने कहा कि तुम हंसना मत, मैंने तुमको बताया मेरा ये सपना बहुत अजीब है, लेकिन मैंने ये कसम भी खाई है जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। आलोक ने कहा, अरे बोल तो सही, क्या सपना है तेरा? मैंने कहा, मेरा ये सपना है कि मैं भागकर शादी करूंगी, लेकिन मैं मेरे पापा को भी परेशान नहीं करना चाहती। अब तुम बताओ कि तुम मेरा ये सपना पूरा सकते हो?
क्योंकि जब तक ये नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। आलोक पहले तो हंसने लगा, अरे ये भी कोई सपना है। मैंने कहा मेरा तो यही सपना है, पूरा करना है तो बोलो। तब आलोक बोला कि मैं मेरे मम्मी पापा को तकलीफ देकर कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन सोचता हूँ इसके बारे में। तब आलोक वहाँ से घर वापस आ गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके पिता ने आलोक को बताया कि इस बारे में तुम उसके पिता से बात करो। उसके बाद 2 दिन बाद आलोक ने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि वो मेरे साथ भागकर शादी करने को तैयार है। तब मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। तब उसने मुझे बताया कि कल हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं घर पर गई और भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन मुझे मेरे पिता की टेंशन हो रही थी। अगले दिन आलोक बाइक लेकर मेरे घर के सामने आया और 2 बार बाइक का हॉर्न बजाया। मैं घर से बाहर आई और उसके साथ सीधा कोर्ट में गई और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट से बाहर आते ही मैं बहुत खुश हुई। फाइनली मैंने घर से भागकर शादी कर ली थी। अब इसके बाद मुझे आगे का प्लान फॉलो करना था जो कि मुझे आलोक ने बताया था। लेकिन उससे पहले वो मुझे अपने घर ले गया और सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया। वो सब ये सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन आलोक ने उनको समझा दिया। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। फिर आलोक ने कहा अब तुम घर जाओ। मैं अपने घर चली गई, लेकिन शादी के बारे में पिताजी को नहीं बताया। आलोक ने कहा था कि अभी मुझे अपने पिता के साथ ही रहना है। फिर अगले दिन आलोक ने अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने हमारा रिश्ता लेकर अपने पिता को हमारे घर भेजा। कुछ दिनों से उन दोनों की भी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे और आलोक के रिश्ते की बात कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी ये चाहता हूँ। तब उन्होंने हमारी शादी पक्की कर दी और कुछ दिनों बाद हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। फिर हमारी सुहागरात को एक राज बताकर आलोक ने मुझे शॉक कर दिया। उसने मुझे बताया कि हमारे भागकर शादी करने के बारे में सबको पता था। यहाँ तक कि तुम्हारे पापा को भी इस बात का पता था। मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि तुम भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे पूरे विधि विधान से शादी करने की इच्छा थी। इसलिए मैं तुम्हारे पापा के पास गया। उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया। आज हमारी शादी की पहली रात है तो मुझे लगा तुमको सच पता होना चाहिए, इससे तुम नाराज तो नहीं। तब मैंने कहा तुमने जो किया सही किया, तुमने मेरी इच्छा को भी पूरा किया और साथ में ये भी ध्यान रखा कि मेरे पापा को भी दुख न हो। तुम्हारा धन्यवाद। फिर अगले दिन मैं पापा के पास गई। उन्होंने बताया कि आलोक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। आज यही मैं अपनी सहेलियों को बता रही थी कि तुम आ गए। अब तुम्हें पता चला मैंने कैसे भागकर शादी की। फिर सब हंसने लगे और गाड़ी भी चल पड़ी। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सत्यम ने अमीषा को अपना नंबर दिया और कॉल करने को कहा। तो दोस्तों, ये थी एक मजेदार भागकर शादी करने की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे